नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं एक लघु उपन्यास पगली। शहर की एक सुनसान सड़क पर खड़ा था एक हरा भरा विशाल पीपल का पेड़, न जाने कितनी सदियों से अविचल अटल। और उसी पेड़ के आसपास कभी उसके चबूतरे पर तो कभी आसपास की झाड़ियों में कुछ खोजती सी, बड़बड़ाती, कभी गुनगुनाती, कभी चिल्लाती, कभी अपने बालों को खींचती। वो अक्सर आते जाते लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती थी। कौन थी वो? नहीं, आप शायद गलत समझ बैठे हैं। वो कोई चुड़ैल नहीं थी, ना ही वो कोई आत्मा थी। वो तो जीती जागती, चीखती चिल्लाती, हंसती गाती, कभी मुस्कुराती, कभी गिड़गिड़ाती, कभी ठहाके लगाती एक औरत थी। एक जवान औरत, उम्र यही कोई 35 से 36 साल। मगर लोग उसे बस एक ही नाम से जानते थे, और वो नाम था पगली। राह चलते लोगों के सामने वो अचानक से प्रकट हो जाती और किसी के भी पैर पकड़ लेती, रोने लगती, गिड़गिड़ाने लगती। मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, मुझे बात मत सुनाओ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, सब कुछ, बस मेरे दिमाग को बख्श दो, मुझ पर दया करो, मैं कठोर शब्द नहीं सहन कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। लोगों के लिए अपने पैर छुड़ाने मुश्किल हो जाते थे। पगली के धूल भरे उलझे बाल, शरीर पर मैले कुचैले कपड़े, चेहरे पर मिट्टी की परत के बावजूद भी धूल भरी पलकों के अंदर बिल्कुल कंचे सी चमकती आंखें अब भी उसकी खूबसूरती को बयां कर रही थी। अब भी अनजान लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। कई लोग जो उसे अक्सर ही देखने के आदी थे, वे तो निकल जाते, मगर जो पहली बार पगली को देखता तो वो सोचने को मजबूर हो जाता, आखिर इसकी ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई। आज भी उसे अगर नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहना दिए जाएं, तो साधारण वस्त्रों में भी उसका रूप लावण्य किसी श्रृंगार का मोहताज नहीं था। जिस तरह से वो बोलती, उसके लहजे से हर कोई समझ सकता था वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की है। मगर अनजान राहगीरों के लिए तो वो बस एक अबुझ पहेली ही थी। और जो जानते थे उनमें से भी कुछ ही ऐसे थे जो उससे सहानुभूति रखते थे, क्योंकि व्यस्त हैं लोग अपनी घर गृहस्थी में और अपनी बेहतरी की चिंता में। यहाँ अपना पूरा नहीं होता फिर भला एक पगली की किसको पड़ी है। जेठ की भरी दोपहर थी। शहर का मौसम दूसरे शहरों की तुलना में खुश मिजाज था, मगर घर के बाहर अगर धूप हो तो बुरा हाल तो होता ही था। मगर पगली के लिए तो गर्मी, जाड़ा, बरसात सारे मौसम एक से ही थे। जेठ की दोपहर में भी वो गुनगुनाती चली जा रही थी। इस बार विनय पहली बार अपनी मौसी के घर इस शहर में आया था। विनय एक जर्नलिस्ट था, साथ में वो राइटर भी था, इसलिए वो जगह जगह घूमता रहता था, लोगों और उनके जीवन की जानकारियां इकट्ठी करता था, कहानियां लिखता था, नॉवेल लिखता था। बाहर निकलना तो चाहता था, मगर धूप बहुत तेज थी, इसलिए खिड़की पर बैठा बैठा विचारों में गुम था। तभी उसे खिड़की के पास किसी की खिलखिलाहट सुनाई दी। वो हैरान हो गया। उसने खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो दूर दूर तक कोई दिखा ही नहीं। मौसी अपने काम में तल्लीन थी। उसने कुछ सोचकर मौसी को आवाज दी, मौसी, मौसी। मौसी का ध्यान भंग हुआ। हाँ, आपने कुछ सुना? मौसी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखकर कहा, क्या? हंसने की आवाज? नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं सुना। अरे मौसी, आवाज तो बिल्कुल साफ सुनाई दी, बिल्कुल खिड़की के पास। अच्छा, हाँ, इतनी धीमी तो नहीं थी कि आपको सुनाई नहीं दी। अच्छा, मौसी ने कुछ देर सोच कर कहा, कहीं तेरा भ्रम तो नहीं है? वैसे भी तू सोचता बहुत है। अरे मौसी, भ्रम कैसा? अभी अभी तो कोई हंस रहा था यहाँ पे। किसकी हंसी थी? आदमी की थी या औरत की? औरत की थी मौसी।
अचानक मौसी को जैसे कुछ याद आया। अरे अच्छा, ये हंसी पगली की होगी। पगली? हाँ हाँ, वही तो है इकलौती पूरे मोहल्ले में जो इस जेठ की इतनी गर्म दोपहरी में घर से बाहर निकलने की हिम्मत रखती है। अच्छा, लेकिन पगली क्यों? क्या वो सच में पगली है? हाँ, और नहीं तो क्या। ओह, विनय ने कुछ अफसोस जताया। मौसी फिर से अपने काम में लग गई। शाम घिर आई थी। मौसम के मिजाज थोड़े ठंडे हो गए थे। मौसी विनय के पास आकर बोली, चल विनय, तेरा बड़ा मन था ना बाहर घूमने का। चल अब मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, चल घूम आए थोड़ा बाहर। विनय बोला, हाँ मौसी, ये तो मैं चाह ही रहा था। एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की जिसके जीवन में बहुत सारी संभावनाएं थी, वो बहुत कुछ कर सकती थी, आखिर उसके जीवन में ऐसा क्या घट गया कि वो पागल हो गई, कि वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठी। आज वो किसी को पहचानती नहीं, आज वो किसी को जानती नहीं, आज वो कुछ भी बोल रही है, कुछ भी कर रही है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ, ये सुनने के लिए कहानी का अगला पार्ट ज़रूर देखें दोस्तों। आखिर कौन जिम्मेदार था पगली को पगली बनाने के लिए। यहाँ पर मैं अपनी कहानी को रोककर 2 शब्द आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी दोस्तों। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, इस ग्लोबलाइजेशन के समय में, इंटरनेट वर्ल्ड में, लोग वर्चुअल संसार में इस तरह से गुम हो चुके हैं कि वह रियलिटी में आना ही नहीं चाहते। और हम में से बहुत सारे लोग एक सामान्य जीवन को जीते हुए भी पागलों की तरह व्यवहार करने लगे हैं। हम पूरी तरह से पागल तो नहीं हैं, लेकिन थोड़े थोड़े पागल सभी हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि अपनी क्रोध की स्थिति में हम कभी कभी ऐसी सीमा लांघ जाते हैं कि उस सीमा से पीछे आना बहुत समय तक हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बस पागल वह है जो इस सीमा में जाकर हमेशा के लिए सीमा से बाहर चला जाता है, और हम उस सीमा पर जा रहे हैं और बार बार वापस आ रहे हैं। तो उसमें संदेह कहाँ है कि कभी ना कभी हम भी उस सीमा को लांघ जाएंगे। तो हम सभी को इस ओर जागरूक होना पड़ेगा, और केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य की नहीं, हमें दूसरों के मानसिक स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है। बहुत बार जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता कि तनाव आ जाए, बहुत छोटी छोटी बातें ही होती हैं, बहुत छोटी छोटी बातें जो लोगों को चुभ जाती हैं, या हम किसी को चुप हो देते हैं, और लंबे समय तक लोग झेलते झेलते एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाती है कि शायद उनको उस स्थिति से वापस ला पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहानी का अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे दोस्तों। कहानी के लिए अपना फीडबैक ज़रूर दें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका फीडबैक चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप सुझाव ज़रूर दीजिए ताकि मैं कुछ बेहतर लिख सकूं। धन्यवाद।